तो जिन जिन लोगों को अपने रिजल्ट्स मिल गए उसका फोटो या पीडीएफ लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, नीचे आपका बैच लिख दोगे, यू विल शेयर अप योर रिजल्ट्स into our WhatsApp group। और तो होने दो ना, कॉलेज चला है तो होने दो, अच्छी बात है ना। इसी बहाने कुछ थोड़ा पढ़ाई कर लोगे, इतना आराम करते थे। Okay, so dear friends, इलेवेंथ स्टैंडर्ड अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक आप किसी को दोगे नहीं, ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं आपको कहता हूँ। 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक आपको बहुत बार कंसेप्ट्स क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। फाइन, चलेगा। ओके, अभी 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स में हमने क्या स्टडी किया था? कैन एनीबडी हेल्प मी टू रिकलेक्ट? 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स में हमने कुछ चीजें स्टडी की थी, क्या पढ़ाई किया था? कैन यू हेल्प मी टू नो? वाह वाह, अकाउंट्स के अंदर हमने अकाउंट्स पढ़ा था, शाबाश मनीष नाइक, ये मुझको आज ही पता चला। देखो, let me summarize it. We studied journal, we studied ledger, we studied subsidiary books, we also studied final accounts. Also, we studied bank reconciliation statement, rectification of errors, and depreciation. Am I right? इतनी सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। तो अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं? How 12th standard is different from 11th standard? हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा था was with respect to सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हमने वहां पे जो भी पढ़ा था वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड था। नाउ डू यू नो व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न? बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय इट? हेलो, देखो प्रेम जैन कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कर रहा है। प्रेम जैन एंड अवल खोजा।
बोल रहे सिंगल ओनर भी है और बोल रहे कंपनी भी है. डज इट फिट इनटू द लॉजिक्स? लोपेस फिलिशा भी वही बोल रही है. इट इज अ बिजनेस. देखो प्रांजलि पटेल ने वेरी करेक्ट कहा. बिजनेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल पर्सन. अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस. मतलब कोई भी पर्सन जब अपना बिजनेस चालू करता है, बेसिकली इट गोज इनटू सोल ट्रेडिंग कंसर्न. बट धीरे 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 बिजनेस एक्सपांड रहा है. एम आई राइट? बिजनेस इज ऑन एक्सपांडिंग. तो जब बिजनेस एक्सपांड होता है तो उसका एक रिक्वायरमेंट बढ़ता है. किस चीज का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा एक्सपांशन के बाद? कैपिटल. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बढ़ेगा कैपिटल का. जो अभी एज एन इंडिविजुअल सोल ट्रेडर जो है वो ज्यादा कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकता. इसके लिए वो एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस आगे बढ़ता है. He goes into a new form of business called as partnership business, partnership firm. अभी इस पार्टनरशिप फर्म में दो या ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं. मतलब देयर विल more 2 or more people who will own and manage the business. धीरे 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 बिजनेस और बढ़ता है. और जब बिजनेस तो उसके बाद में बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है कि और कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है उसको. और जब और कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो ही गोस फॉर अनदर न्यू जॉइंट कंपनी, या फिर हम सिंप्लीफाई पे उसको कंपनी बोलेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और वी विल कॉल इट एज कंपनी. तो ये हो गया. अभी चेक करो. नाउ इट शुड बी प्रॉपर. तो अभी जो हमने वो थे बिजनेस के अलग अलग फॉर्म. We studied various forms of business. We studied sole trading concern, फिर पार्टनरशिप फॉर्म, और तीसरा कौन सा था? What was the third form I cited? Company. And what is the commercial name for that? Very good, Gauri. It is joint stock company. Okay. तो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो आप लोग कि 11th स्टैंडर्ड में हमने जो अकाउंट स्टडी किया दैट वाज रिलेटेड टू जॉइंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न. 12th स्टैंडर्ड में you will study partnership firm.
हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को स्टडी करेंगे। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। And we will have an introduction to accounting of joint stock company. हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे अप टू फाइनल अकाउंट्स, और साथ ही में an introduction to the accounting of joint stock company. How do the joint stock company collect capital? तो अभी बहुत इंटरेस्टिंगली हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन जॉइंट पार्टनरशिप फर्म एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न। पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मीनिंग, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अभी मैंने जो इंस्ट्रूमेंट लगाया मोबाइल हुआ है, I can hear it clear. First point of creation is meaning. Sole trading concern is a business which is owned and managed by a single person. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म को। Hold on for a minute. Is my screen visible to you? ओके, तो मैं पार्टनरशिप का मीनिंग लिखता हूं। Partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share
profits of the business carried on by all or anyone on behalf of all. तो यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग लिखा है. पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट. देखो मैं ये पूरा मीनिंग एक एक वर्ड डिटेल में डिस्कस करूंगा. इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स. मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर वे पे बता दिया है कि पार्टनरशिप ये एक एग्रीमेंट है. पार्टनरशिप ये एक एग्रीमेंट है. Now, the Partnership Act of 1932 says that this agreement can be oral agreement or it can be a written agreement. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अवल एंड अमित एग्री करते हैं कि वो लोग एक फास्ट फूड कॉर्नर चालू करेंगे. तो 2 पर्सन हो गए, उन्होंने एग्री भी किया. अवल बोलता है मैं पैसा लगाऊंगा, अमित बोलता है मैं बिजनेस को मैनेज करूंगा. वो उनका अंडरस्टैंडिंग है. मगर ये एग्रीमेंट उन्होंने ओरल एग्रीमेंट किया. द एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स कैन बी ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट. नाउ टेल मी विच इज बेटर. Written agreement is better. It is definitely written agreement is always better. Why? Why? Proof. वेरी गुड. अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं. वही अवल एंड अमित ने फास्ट फूड कॉर्नर का बिजनेस स्टार्ट किया एग्री करके. अवल कैपिटल लाएगा और मैनेज अमित करेगा. अभी ये बिजनेस बहुत अच्छा चला और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया. बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया. अभी जब एंड रिजल्ट आया बिजनेस का तो अच्छा खासा प्रॉफिट था. तो अवल बोलता है पैसा मैंने लगाया, मैं इस बिजनेस का ओनर हूं. अमित यू आर जस्ट एक्टिंग एज अ मैनेजर. यू आर द एम्प्लॉय, यू आर नॉट द पार्टनर. और अवल पूरा प्रॉफिट अपने पास रखता है और अमित को तो जितना महीना बिजनेस था उसका सैलरी दे देता है. तो अमित कैन नॉट चैलेंज दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है. तो ओरल एग्रीमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इन फ्यूचर जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट. देखो डिस्प्यूट डज नॉट मीन झगड़ा. हाँ, डिस्प्यूट डज नॉट मीन झगड़ा. झगड़ा डिस्प्यूट के आगे का लेवल है. डिस्प्यूट का सिंपल मीनिंग होता है डिफरेंसेस इन ओपिनियन.
ओपिनियन जब एक दूसरे से अलग हो जाता है, इट कैन बी कॉल्ड एज डिस्प्यूट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलता हूं, निखिल पागल है, निखिल में डिसएग्री, एम आई राइट? निखिल में डिसएग्री, तो यहां पे हम दोनों का ओपिनियन डिफरेंस आ गया, यहां पे हम दोनों का ओपिनियन डिफरेंस आ गया, इट कैन बी कॉल्ड एज डिस्प्यूट। तो ओरल एग्रीमेंट में फ्यूचर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती है, बिकॉज देयर आर नो प्रूफ्स फॉर इट। Thus, it is believed that पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न। ऐसा रूल नहीं है, रूल कायदे के हिसाब से द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटर्न। ओरल एग्रीमेंट करोगे तो अपनी जिम्मेदारी पे, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Return agreement will act as a proof. So is the first line clear? Partnership is an agreement. एग्रीमेंट दो तरह के हो सकते हैं, पहला ओरल एग्रीमेंट एंड दूसरा रिटर्न एग्रीमेंट। अभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब रिटर्न रहता है, when the partnership agreement is written, it is called partnership deed, D-E-E-D, D-E-E-D। तो पार्टनरशिप के रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन डिस्कस करके हो गया। बिटवीन टू और मोर पर्सन्स,